गुजरात चुनाव 2022 की पहली चुनावी सभा संकल्प परिवर्तन यात्रा में गुजरात की जनता को घोषणा पत्र में 8 गारंटी वचन देने के बाद देश भर में भारत जोड़ो यात्रा के बारे के मकसद के बारे में कांग्रेस महिला प्रवक्ता राधिका खेरा से तो यात्रा से पहले राहुल गांधी का एक दिन दौरा अहमदाबाद हुआ। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधन के बाद आज गांधी आश्रम की पावन जन्म भूमि पर राहुल गांधी आए थे और यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे गांधी की प्रतिमा को माला भी चढ़ाई है। और इसी बात को लेकर और भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है और आने वाले गुजरात का जो चुनाव कांग्रेस के लिए एक करो या मरो की एक रणनीति का एक रहने वाली है, तो इसके बारे में हमारे साथ कांग्रेस से जो राधिका खेरा जी जुड़े, उनसे से पूछते हैं कि आज की यात्रा का क्या निष्कर्ष निकलेगा और कितना इम्पैक्ट होगा। मैम, आपका गुजरात कोने के लीड चैनल में स्वागत है। आज की यात्रा का भारत जोड़ो यात्रा से जो शुरुआत होने वाली है, गांधी जी का फर्स्ट दौरा है और गुजरात चुनाव पास में किस तरह का कांग्रेस में जोश है? देखिए, कांग्रेस में कितना जोश है और कार्यकर्ता कितना उत्साहित है वो आपने देख लिया आज की रैली की भीड़ से। चाहे कल की दिल्ली की हमारा आंदोलन था, हमारी रैली थी, और आज किस तरीके से पूरे देश हो, गुजरात का कार्यकर्ता हो आ रहा है राहुल गांधी जी का साथ देने, वो ये दर्शाता है। और जो लोग बोलते हैं कि कांग्रेस खत्म है और कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा जिस उसका इंटेंस क्या है और सबसे बड़ी जो बात अभी है कि जिस महंगाई को लेके भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे आई थी, तो उस महंगाई को फेस करने के अंदर क्या कांग्रेस नाकामयाब रही, क्या मान रहे हो? देखिए, भारत इस समय जिस तरीके से ये सरकार जो है, मोदी सरकार, भारत को तोड़ने का काम कर रही है, धर्म को धर्म से लड़ाने का काम, जाति को जाति से लड़ाने का काम, भाई को भाई को लड़ाने से काम, जहां ऐसा देश बना दिया है जहां पे एक बलात्कार की पीड़िता का भी धर्म देखा जाता है, किसी का मर्डर होता है तो उसका भी धर्म देखा जाता है, किसके लिए क्या काम किया जाएगा, क्या योजनाएं लेकर आएंगे तो वो भी धर्म और जाति के नाम पे करी जाती है। तो ये क्या हो रहा है इस समय? अगर एक इंसान के खून का प्यासा हो रहा है तो ये इस सरकार की ही नाकामी है और ये सरकार ही कहीं ना कहीं फूट डाल रही है। महंगाई को लेके बीजेपी सत्ता पे आई थी, इसी को एक महंगाई डायन खाई जाते और उसी वो कैंपेनिंग चला था, जिसके कारण बीजेपी को क्रेडिट मिला, बीजेपी को एक सत्ता में आई, जिससे महंगाई उस टाइम कांग्रेस से त्रस्त थे। आज उसी महंगाई उसको मुद्दा बनाकर कांग्रेस नाकाम रही, ये मान रहे हो? क्यों लोगों तक उसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा महंगाई का? लोगों तक कैसे नहीं दिख रहा? आप खरीद पाते हैं, 2 वक्त की चाय पी पाते हैं ढंग से? आपको 10 बार अपने घर का बजट चलाने से पहले सोचना पड़ता है। तेल हो, सब्जी हो, आलू प्याज टमाटर, दाल खरीदना इतना महंगा हो गया। लोगों को वादा किया था नौकरी देने का, साल में 2 करोड़ युवाओं को। आप ये छोड़िए नौकरी देना, तो जो नौकरियां थी वो भी छिन गई। और महंगाई का सिर्फ जिसको फर्क नहीं पड़ा है वो है मोदी जी के सूट बूट वाले मंत्री दोस्त। कॉर्पोरेट टैक्स जो 30% होता था, आज वो 22% और 15% पे आ गया है। क्यों? क्या जो कॉर्पोरेट है, जो इतना करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं, वो पैसा किसके लिए जा रहा है? वो टैक्स उनका आपने मार दिया और जनता का टैक्स आपने बढ़ा दिया। उस वजह से पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, खाना पीना, ट्रैवल करना, हर चीज महंगी हो गई है। और गौतम अदानी, जो आज तक किसी ने नाम नहीं सुना था 8 साल पहले, अब देश क्या विश्व के 3रे नंबर पे सबसे अमीर आदमी है। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स आपने घटा दिया। क्योंकि आप सिर्फ 2 ही लोगों के बारे में सोचना चाहते हैं, अदानी, अंबानी और अपने जो दोस्त हैं। देश का पैसा, वादा करते थे मोदी जी की काला धन लेकर आएंगे, देश का पैसा उन्होंने भगा दिया। चाहे विजय माल्या हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे उनके और सारे दोस्त हो, मेहुल भाई जिन्हें वो कहते थे, देश का पैसा आपका और मेरा पैसा लेकर गए हैं, वापस आया। जिस वजह से हमारे लिए महंगाई बढ़ गई है। नौकरी, हम लोग अपनी देश की सरकार को टैक्स देते हैं कि जब हमारा बुढ़ापा आए तो देश की सरकार हमारे लिए कुछ कर सके। आम जनमानस, जो बुजुर्ग होते हैं, रिटायरमेंट के बाद जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनको एक सुविधा मिलती थी कि वो रेल से जब ट्रैवल करेंगे तो उनको आधा दाम मिलेगा, टिकट पे इतना ऑफ मिलेगा, वो तक हटा दिया गया। तो अभी जिस तरह का टिकट के अंदर वेटिंग रूम में भी 30 रुपीज बढ़ा दिया है, तो उसको लेके कांग्रेस का ये एक मुद्दा भी ख्याल में आया होगा। रेल है, एक और परिवहन है, एक और किस किस के मुद्दे को फेस करेंगे? भारत जोड़ो यात्रा में किस प्रकार को उसको फेस करेगा, किस तरह उसको जनता के सामने लाया जाएगा? देखिए, आज राहुल जी गांधी जी के आश्रम में आए, उनसे आशीर्वाद लिया। गांधी जी की धरती है, सरदार पटेल जी की धरती है। आज यहाँ पे उन्होंने आशीर्वाद लिया गांधी जी से। परसों से हमारी यात्रा शुरू होगी, उसका आरंभ करने से पहले सबसे पहले की शुरुआत यहाँ से करी गई है। आशीर्वाद लेके अब वो यात्रा प्रारंभ करेंगे और घर घर तक कांग्रेस ये बात लेकर जाएगी। और देश की जनता सब अच्छे से जान रही है कि किस तरीके से महंगाई हो,
किस तरीके से लड़कियों की सुरक्षा हो या आम जो भाईचारा है देश का जो तोड़ा जा रहा है वो सब जान रहे हैं और लोगों तक पहुंचाने का ये काम करेंगे और देश की सरकार को बेनकाब करेंगे। और सबसे जरूरी बात, हमने भाईचारा लेकर जाना है, लोगों को ये संदेश देना है कि सब साथ मिलकर रहे। मोदी जी मन की बात करते हैं, आके लाल किले से बात करते हैं, पर एक बार भी वो देश की जनता से हाथ जोड़ के ये नहीं कहते कि सब साथ मिलकर रहे। दंगे होंगे लेकिन मोदी जी चुप रहेंगे। मैडम, यहाँ पे जो है गुजरात के अंदर अब आम आदमी पार्टी और भाजपा की लड़ाई नजर आ रही है। कांग्रेस एक अपवाद, एक प्रश्नार्थ, एक क्वेश्चन मार्क नजर आ रही है। तो आने वाला जो 2022 का चुनाव है, 2017 में 77 सीट लाई थी, तो अपनी सीटों बचाने में कामयाब रहेगी कि 125 का जो टारगेट लेके चल रही क्या है और किस तरह वो हासिल हो पाएगा? आज की जो सिचुएशन है, जनता का जो फीडबैक मिल रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और ये हम नहीं कहते, ये स्वयं अरविंद केजरीवाल कहते हैं। जब दिल्ली में चुनाव थे तो उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग दिल्ली में लगाए थे जिसमें कहा था कि पीएम के लिए आप मोदी जी को सुनिए और सीएम के लिए मुझे चुनिए। खुद मोदी जी का प्रचार किया था, तो साफ सी बात है साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए किस तरीके से अन्ना साहब जो आए थे, अन्ना हजारे जी, उन्होंने केजरीवाल साहब को खड़ा किया। उसके बाद 8 साल से वो भी चुप थे। अब जैसे ही भाजपा ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, एकदम से केजरीवाल साहब भी चिट्ठी लिखने आ गए। वही रणनीति है उनकी, देश में फूट डालो, झूठे जुमले वादे करो, और वो मोदी जी को अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं क्योंकि गुरु तो मोदी जी है उनके और साथ मिलके चल रहे हैं। हर बार वो ये कोशिश करते हैं झूठे वादे करना। दिल्ली उन्होंने बर्बाद कर दी है। ये जो कहते हैं बार बार मुफ्त बिजली, मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली से आती हूँ, दिल्ली में 8-8 घंटे बिजली नहीं होती है। जहाँ पे पूरे दिन 24 घंटे बिजली रहती थी, वहाँ पे मुफ्त बिजली के नाम पे उन्होंने बिजली काटनी शुरू कर दी है। महंगाई चरम सीमा पे है। महिला सुरक्षा के नाम पे उन्होंने सरकार बनाई, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देश में नंबर 1 पे है क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे। हर तरीके से ये सरकार फेल हुई है। पंजाब में उन्होंने हालात बिल्कुल बर्बाद कर दिए, वादे बड़े बड़े कर दिए, पैसा वो देखते नहीं है, वादा कर हर जगह अपनी फोटो लगाते हैं। आपने देख लिया, वित्त मंत्री साहिबा सिर्फ मोदी जी की फोटो लगाने की चिंता कर रही थी, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोगों तक राशन पहुंच रहा है कि नहीं। उसी तरीके से 300 करोड़ हो, 400 करोड़ हो, जब दिल्ली के देश, याद रखिएगा, दिल्ली से आती हूँ इसलिए बता रही हूँ, दिल्ली में जब 20,000 लोगों की जान गई 2 साल में कोरोना के चलते, दिल्ली में हर सड़क पे लोग सांसों के लिए तड़पते हुए मिले थे। ऑक्सीजन नहीं था, हम लोग जा जाके लोगों तक, घर पे आम जनता वहां पे बाहर निकली थी सड़कों पे। सरकार हाथ खड़े कर चुकी थी। दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहां मोदी जी स्वयं रहते हैं, जहां केजरीवाल साहब की सरकार है, वहां के लोग ऑक्सीजन को तरस गए थे, मेडिकल सुविधाओं को तरस गए थे। 20,000 से ज्यादा लोग मरे। और अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे? वहां पे एक्साइज पॉलिसी बना रहे थे, वही एक्साइज पॉलिसी जिसमें वो शराब के माफिया के साथ मिलकर पैसे कमा रहे थे। ये बापू की जमीन है, सरदार पटेल जी की जमीन है। मुझे नहीं लगता गुजरात के लोग एक शराब माफिया को यहाँ पे एक भी सीट का मौका देंगे। ये लास्ट प्रश्न है कि आप अगर शराबबंदी की बात करो, बापू की बात करो, पूरा गांधी जी राष्ट्र लेवल के राष्ट्रपिता कहलाते थे और पूरे राष्ट्र के गांधी थे। तो एक गुजरात के अंदर ही शराबबंदी 1960 से लागू की, 1960 से लागू की है। तो गुजरात में दारूबंदी है और अदर स्टेट में वहाँ पे शराबबंदी नहीं है। उसको लेके क्या गांधी भी क्यों बांटा गया? सबसे पहले तो मुझे आपके सवाल पे ही आपत्ति है, जो आपने कहा बापू राष्ट्रपिता कहलाते हैं, देश के राष्ट्रपिता हैं और रहेंगे, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कोई हो। वाघेला जो कांग्रेस में थे, वो चाहे कुछ भी कहे, उन्होंने भी मांग उठाई। कांग्रेस में अब नहीं है, वो जो भी मांग उठा रहे हैं वो उनकी निजी राय होगी। कांग्रेस पार्टी अपनी मांगों पे, अपनी चीजों पे बिल्कुल प्रतिबद्ध है। और मैं फिर ये बात बोल रही हूँ, महात्मा गांधी जी का नाम जितना मिटाने की ये सरकार कोशिश करेगी और उनके साथी, चाहे वाघेला जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जितनी कोशिश करेंगे वो नहीं हो सकता। ये गांधी जी का देश है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का देश है और वो नेहरू जी का देश है और वो रहेगा। और वो देश के देश के राष्ट्रपिता है और हमेशा रहेंगे, चाहे जितना चाहे। सिर्फ उनका चश्मा अपनी योजनाओं पे लगाने से कुछ नहीं होता। मोदी जी वो हैं जो हमारे बापू की इंसल्ट करे हैं। जब उनकी एक सांसद जाके कहती है महात्मा गांधी जी के कातिलों के लिए जय हो और जिंदाबाद के नारे लगाती है और मोदी जी चुप रहते हैं, तो वो हर एक गुजराती का अपमान कर रहे हैं। ओके।